जी बतावे, क्या उन्होंने 35 रुपये पेट्रोल किया, उनका वादा था? क्या डॉलर 1 रुपया पर आया, उनका वादा था? क्या 2 करोड़ रोजगार उन्होंने कहा, अपने जबान से कहा और सैकड़ों सभा में कहा कि हम प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ रोजगार युवा को रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। क्या बीजेपी सामने आवे और बोले कि एक भी ऐसा समस्या का नाम बतावे जिसको वो कह दे कि मैं अपने शासन काल में खत्म कर दिया। ऐसी बात बड़ी बड़ी भौकाली करने से नहीं होता है। आपका विरोध इसलिए हो रहा है कि आप सिर्फ बात करते हो और उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते हो। इसलिए आप जो कानून नहीं लाना चाहिए, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है, वो कानून आप लेके आ रहे हैं। अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से लेके आए। बिहार के अंदर अपोजिशन पार्टियां, अगर सत्तारूढ़ पार्टी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई मुद्दा उठाती है, तो क्या ये मुस्लिम उनके खिलाफ हो जाता है? क्या ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच आप तक पहुंचे। ये जो अभी क्वेश्चन आपने किया कि विपक्षी जब सवाल उठाती है तो मोदी जी के खिलाफ, तो क्या बिहार का मुसलमान या भारत का मुसलमान उनके विरोध में खड़ा हो जाता है, मोदी जी के विरोध में? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। विरोध मोदी जी का नहीं होता है, मोदी जी के कार्य प्रणाली का होता है। मोदी जी ने 2014 से लेकर आज 2025 अब ख़त्म होने वाला है, 11 साल हो रहा है। इन्होंने जनता से कौन से ऐसी वादा किया जिसको इन्होंने पूरा किया? और जब आप कोई वादा करेंगे और उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका विरोध स्वतः हो जाएगा। इसमें कोई विपक्षी का कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए ये सवाल गलत है कि विपक्षी जब कोई उनके खिलाफ कुछ मुद्दा उठाता है तो लोग विरोध करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी बतावे, क्या उन्होंने 35 रुपये पेट्रोल किया, उनका वादा था? क्या डॉलर 1 रुपया पर आया, उनका वादा था? क्या 2 करोड़ रोजगार उन्होंने कहा, अपने जबान से कहा और सैकड़ों सभा में कहा कि हम प्रत्येक साल जो है 2 करोड़ रोजगार युवा को रोजगार दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। क्या उन्होंने कितना दिया? और उसके बाद उन्होंने कहा काला धन लाऊंगा। कितना काला धन आया? उनके समय में विरोध क्यों नहीं होगा मोदी जी का? जीएसटी लाया, लाखों जो है बिजनेसमैन खत्म हो गए। आपने नोटबंदी किया, अर्थव्यवस्था जो पब्लिक का था वो खत्म हो गया। आप एक अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है, बड़ा हंसी आता है हमको, इस बात पर मुझे हंसी आती है कि वो अभी जस्ट एक इंटरव्यू दे रहे थे, बोल रहे थे उसमें आदरणीय अमित शाह जी कि हम लोग समस्या को निराकरण नहीं करते हैं बल्कि जड़ से ख़त्म ही कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या अमित शाह जी, बीजेपी एक बात बतावे कि उन्होंने कौन सी समस्या को जड़ से ख़त्म किया? क्या बेरोजगारी के समस्या को जड़ से ख़त्म किया? क्या उन्होंने बिजनेस के समस्या को जड़ से ख़त्म किया? क्या उन्होंने जो है जितनी भी तकलीफ़ें हो रही हैं जो अभी भारत, कौन से ऐसी समस्या वो बतावे ना। अगर मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि बीजेपी सामने आवे और बोले कि एक भी ऐसा समस्या का नाम बतावे जिसको वो कह दे कि मैं अपने शासन काल में खत्म कर दिया। ऐसी बात बड़ी बड़ी भौकाली करने से नहीं होता है। आपका विरोध इसलिए हो रहा है कि आप सिर्फ बात करते हो और उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, इसलिए आपकी विरोध हो रही है, बीजेपी की विरोध हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की विरोध हो रही है। आज अगर वो अपने बातों पर आ जाए तो आज देखिए मुसलमान जो है उनके पीछे सब चला जाएगा। मुसलमान क्या, पूरी भारत की पब्लिक उनके पीछे चली जाएगी। जो 60-70% उनको वोट नहीं देती है, उनको वोट तो आता है 40% ना, 35 से 40% के बीच आता है। 60% तो उनको वोट भी नहीं देता है। वो 60% उनके बीच आ जाएगी अगर आज वो जो है सबके खाते में 15 लाख भेज दे। आज 2 करोड़ बेरोजगारी, 2 करोड़ है, 10 करोड़ रोजगार एक साल में निकाल दे। पूरा 11 दूना 22 करोड़ होता है, 22 करोड़ रोजगार दे दे, एक साल में दे दे। देखिए कैसे उनका जय जयकार होता है। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ वो बता दे, जीएसटी से क्या फ़ायदा हुआ वो पब्लिक को बता दे कि हाँ ये सिर्फ पब्लिक को जो है खाली टैक्स देना और कोई काम पब्लिक के हित में नहीं होना।
जो कानून नहीं लाना चाहिए, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है, वो कानून आप लेके आ रहे हैं। अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से लेके आए। कौन मुसलमान आपको बोला कि इससे हमको दिक्कत हो रही है? एक मुसलमान का नाम आप बता दें, आपका क्यों नहीं पूरा मुसलमान विरोध करेगा? आप मुसलमान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि इन्होंने हमारे पास का एक का नाम आप बताओ आकर के कि हाँ ये लोग आकर के बोले कि हाँ वक्फ में अमेंडमेंट होना चाहिए। आप नहीं बता पाओगे कोई मुसलमान का नाम, जाहिर सी बात है इसलिए विरोध हो रहा है। मोदी जी की अपने कार्य प्रणाली, बीजेपी के अपने पॉलिसी से उनका विरोध सिर्फ मुसलमानों में नहीं पूरे भारत के लोगों में हो रहा है।